हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल हमने रॉल्ड्स लॉ किया था। रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्यूट। तो उसी के बेस पर हमारे दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज हम अपना वही लेकर चल रहे हैं। तो पहले लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन, a solution which obeys Rolle's law at all concentration and temperature is known as ideal solution. Whereas non-ideal, हम साथ के साथ दोनों इकट्ठे लेके चलेंगे। A solution which do not obey Rolle's law over the entire range of concentration is called non-ideal solution. Which obeys Rolle's law, ideal. Which do not obey Rolle's law, non-ideal. तो इसमें हम थोड़ा सा नोट पर चलते हैं, वहाँ से आपको बताएंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल हैं क्या। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि रॉल्ड्स लॉ क्या है। रॉल्ड्स लॉ जो होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, पी ए किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लायर बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के इक्वल होता है। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन सही है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पी ए किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, अगर किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हो, तब उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस ए सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ड्स लॉ, इस रॉल्ड्स लॉ को अगर ओबे करता है, फॉलो करता है, आइडियल। एंड इफ डू नॉट ओबे द रॉल्ड्स लॉ, नॉट इक्वल, देन इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? जो बेसिक रीजन है इसके पीछे वो होता है हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। बड़ा सिंपल सा लेकर चलते हैं हम कि सपोज कीजिए दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्योर कंपोनेंट्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल ही है। तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये इसमें बस बेसिक्स है जो आपको याद रखनी है। देखिए जरा, सच सॉल्यूशंस आर मेड बाय दोज कंपोनेंट्स विच हैव आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ए की जो बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो इक्वल होंगी सोल्यूट और सोलवेंट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के। सोल्यूट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोलवेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उन दो को मिक्स करने के बाद सोल्यूट और सोलवेंट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती हैं। सिंस देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो जीरो रहेगा। एनर्जी चेंज नहीं होगा, ना एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी गेन होगी। ध्यान रखना, जब पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और पार्टिकल्स थोड़ा दूर जाएंगे तो उसमें एनर्जी गेन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट्स, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी आल्सो जीरो। ना वॉल्यूम में चेंज होगा और ना ही एनर्जी में चेंज होगा। एग्जाम्पल इसमें आपके बेंजीन, टोलिन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, आइडो इथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती हैं। तो वॉल्यूम में चेंज जीरो, एनर्जी में चेंज जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल, इट फॉलोज द रॉल्ड्स लॉ। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम इसी तर्ज पर हम लेंगे। ए सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, या सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन टेम्परेचर इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स के इक्वल नहीं होगा और इसी तरह से बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगी। बेसिक रीजन वही रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आइदर ग्रेटर और लोअर देन द प्रेडिक्टेड बाय रॉल्ड्स लॉ। ये तो हो गया आपका। इन सच सॉल्यूशन सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शंस आर आइदर लेस
और ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम या ज़्यादा होंगी, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। सॉल्वेंट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होंगी। अब इक्वल नहीं होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, एनर्जी गेन करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है ज़्यादा है तो पार्टिकल्स क्लोज आके एनर्जी रिलीज करेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो नहीं होगा और चेंज इन एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज जरूर होगा। तो दो तरह के सॉल्यूशंस हैं हमारे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आगे करेंगे, इसमें डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन्हीं पॉइंटों पर डिफरेंस बन जाता है इनका। खैर, अब बात यहाँ पर आ गई हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगी, वो कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कम और ज़्यादा के होने के बेसिस पर अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के हो सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं पहले। These are the solution in which the total vapor pressure of the solution is expected from these are the solution in which total vapor pressure of the solution greater than the corresponding vapor pressure of the solution as expected from ideal law। यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आइडियल रॉल्स लॉ के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब वेपर ज़्यादा बनी है, और वेपर ज़्यादा बनी है मतलब वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। हमने दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो बातें की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी हो सकती है पार्टिकल्स के बीच में, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ वे सॉल्यूशंस आएंगे जहाँ कंपोनेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के हिसाब से जितना होना चाहिए उसे ज़्यादा आएगा। ये रीजन आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। या बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू ए एंड बी कंपोनेंट्स इन विच ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन ए और बी बी इंट्रैक्शंस। कमजोर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। escaping tendency of each component is greater than the pure component. As a result, partial vapor pressure is always greater than the expected from the Rolle's law। तो PA P नोट एक्स से ज़्यादा होगा, PB P नोट बी एक्स बी से ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो P नोट एक्स प्लस P नोट बी एक्स बी से ज़्यादा ही आएगा। तो रोल्स लॉ के हिसाब से के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, उसका कारण हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर होंगे तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। सपोज कीजिए आप 20 ml A और 20 ml B को मिक्स करते हो तो टोटल वॉल्यूम जहाँ 40 आना चाहिए वो 40 की बजाय 40.5 ml आएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हो चुके हैं। तो डेल्टा V जो होगा वो 40.5 माइनस 40 0.5 पॉजिटिव होगा। ऐसी एनर्जी पार्टिकल्स जब दूर जाएंगे तो एनर्जी गेन करेंगे, और जब एनर्जी गेन करते हैं तो डेल्टा H पॉजिटिव होती है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग of the positive division showing non-ideal solution is always positive, that is dissolution is endothermic process, energy gain, because the energy is required to break A and B attractive forces। डेल्टा V हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसमें इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें आपके एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन से अलग एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये इनको भी जरा नोट कर लें। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। बेंजीन एंड एसीटोन ये भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ही हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल हमारा इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन है,
इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन डाल दोगे तो फोर्स ऑफ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, तो कुल मिलाकर हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएंगी। दूसरा हमारा नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर द सॉल्यूशन इन विच टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द corresponding vapor pressure of the solution as expected from ideal solution। यहाँ पर अब देखिए साथ के साथ डिफरेंस भी आता जाएगा हमारा। यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना था उससे ज़्यादा होता है, यहाँ कम होगा। रीज़न, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो पार्टिकल्स का इवोपरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर कम आता है। बाइनरी सॉल्यूशन द टू ए और बी कंपोनेंट इन विच A-B interactions are stronger than A-B and B-B interactions. Escaping tendency of each component is less than the pure component. As a result, the partial vapor pressure is always less than the expected from Rolle's law. तो ये PA जो है P नोट XA से कम आएगा, PB P नोट B XB से कम आएगा। Total vapor pressure of the solution is less than expected from the ideal solution। अब यहाँ पर जब force of attraction स्ट्रॉन्गर होंगी तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। ऐसे ही पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। एग्जांपल इसमें एसीटोन, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड हो गया, एसीटोन एनिलीन हो गया, वाटर और नाइट्रिक एसिड हो गया। ये इसमें एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल्स को याद रखना। तो दो तरह के हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। कुल मिलाकर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ दो तरह के सॉल्यूशंस हो गए, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होती हैं, नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होती। अब सेम नहीं होती तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बेस पर हमारे दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये हमारे दो तरह के सॉल्यूशन हैं, इन पर क्वेश्चंस काफ़ी आता है। रोल्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका ये क्वेश्चंस भी काफ़ी है, इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। पहले हमारा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंपोनेंट विच ओबे या ईच कंपोनेंट ओबेज द रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन टेम्परेचर। द कंपोनेंट शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, मतलब दिस डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। डेल्टा V 0, डेल्टा H 0, जब यहाँ डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, हमने यहाँ पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर 0 की इक्वल नहीं होगी क्योंकि हमारी नॉन आइडियल है। इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस आर सेम एज ऑर्डर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपोनेंट। इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती है, डिफरेंट हो जाएंगी। आइडियल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय द कंपोनेंट हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। नॉन आइडियल solutions are formed by structurally different component having different polarities। पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट आती है। तो ये तो आइडियल नॉन आइडियल की बात आ गई। यहाँ बात आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के, नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर आपको देना है डेल्टा H, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन की बात है डेल्टा H इज मोर देन 0 एंड डेल्टा V इज ऑल्सो मोर देन 0। डेल्टा H नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0, डेल्टा V इज ऑल्सो लेस देन 0। बाकी वही आपकी इंट्रैक्शंस वीक होंगी, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी। PA मोर देन P नॉट XA होगा, यहाँ PA लेस देन P नॉट XA होगा। सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा H आपका पॉजिटिव है तो वही ली चैटल प्रिंसिपल है, पॉजिटिव जो आपका डेल्टा H पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाई हायर टेम्परेचर, तो सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये आपकी एक्सोथर्मिक होगी तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों डिफरेंस आइडियल नॉन आइडियल का भी और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का भी। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये पहले है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने ये मान के चले हैं, पहले तो ध्यान रखना कि P नॉट A कम है, P नॉट B की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब दो कंपोनेंट है A और B, उसमें हमने B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा माना है। तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पर। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन 1 का 1 है
अब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसका मतलब बी 0 है, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव प्योर ए एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव प्योर बी। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर आपका 1 है और एक्स ए का 0 है, तो यहाँ प्योर बी है, यहाँ प्योर ए है। अब इस प्योर ए में जब हम बी डालते हैं तो जाहिर है बैबोज़ लॉ पीछे हमने भी किया था कि जब हम सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर बी डालेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा, बी का अगर सपोज कि हमने मोल फ्रैक्शन बी का 0.1 आ गया तो ए का हो जाएगा 0.9। टोटल ऑफ द वेपर प्रेशर, टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ए का बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इस तरफ तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। ये आपका पी ए जो होता है पी नॉट ए एक्स ए होता है। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा और बी का बढ़ता चला जाएगा, तो ए का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर बी, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन 0 था, मतलब बी था ही नहीं, तो बी का वेपर प्रेशर भी 0 था। लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ तक 1 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये लाइन, दिस लाइन अगर हम दोनों को मिलाते हैं, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये तो हमारा हो गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लाइन इन फैक्ट दिस लाइन इज ऑब्टेन्ड by joining the points representing the vapor pressure of pure component P naught A and P naught B. It is clear from the figure that the vapor pressure of the ideal solution at any composition always lies in between the vapor pressure of the pure component. ये pure component A का था, ये pure component B का था, तो solution का vapor pressure हमेशा इन दोनों के बीच में ही होता है। ये तो बात आ गई आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल में हो जाएगी। अब नॉन आइडियल में सॉल्यूशन जो है रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो पहले ये देखिए जरा रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर होना क्या था। ये जो डॉटेड लाइन है ये अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वेपर प्रेशर होना था, ये डॉटेड लाइन। लेकिन ये सॉल्यूशन मेरा है पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोल्स लॉ। तो जो एक्चुअल लाइन आएंगी वो ये आएंगी, ना कि ये लाइन। रोल्स लॉ के हिसाब से ये होना था, इन वेपर प्रेशर ये आएगा। यहाँ पर ये होना था बी का, तो वो उससे ज़्यादा आएगा। और इस तरह से ए का वेपर प्रेशर ये होना था, लेकिन वो लाइन इससे ऊपर से आएगी, ना कि सेम, जो कि ये तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हमारी आइडियल में होती है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा। ये आपका रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये नेगेटिव डेविएशन है जी, इसमें कम आएगा वेपर प्रेशर। वही चीज़ है कंडीशन, मोल फ्रैक्शन ए का 1 बी का 0, यहाँ ए का 0 बी का 1। ये डॉटेड लाइन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ होगी। और एक्चुअल लाइन जो आएगी, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो रोल्स लॉ के बजाय नीचे से आएगा ये। तो ये हमारे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है जिसमें एक छोटा सा टॉपिक और भी है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते क्या है। Mixture of two liquids which boils at constant temperature and can be distilled together without changing their compositions. बेसिकली क्या है, थोड़ा सा को समझते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% अल्कोहल है और 50% वाटर है। You have a solution which contains 50% alcohol and 50% water. ये सॉल्यूशन है मान लीजिए आपके पास। अब इसमें 50% एल्कोहल। अब एल्कोहल आपको मालूम है जल्दी इवोपरेट होता है, जबकि वाटर जो है वो इवोपरेट कम होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल उड़ जाता है जल्दी। तो अगर हम इसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, एल्कोहल जल्दी उड़ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि इवोपरेशन, क्योंकि एल्कोहल का ज़्यादा है तो एल्कोहल तो सिर्फ 25% रह जाएगा और 75% उसमें वाटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर का इवोपरेशन कम होगा। अगर आपने 50 ml लिया, 50 ml ये लिया है, तो इसका 25 ml इवोपरेट हो जाएगा, इसका 5 ml ही इवोपरेट हो पाएगा। तो टोटल 100 ml में से 75 ml रह जाएगा, लेकिन 75 में आपका 25 ml एल्कोहल होगा और 50 ml वाटर होगा। तो परसेंटेज 67% वाटर की होगी, 23% एल्कोहल की। तो कुल मिलाकर कंपोजिशन चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों का इवोपोरेशन रेट डिफरेंट है।
तो दोनों की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। लेकिन जो एजियोट्रॉप्स हैं उनमें जब बॉयल होगी तो कंपोजिशन चेंज नहीं होती। A mixture of the two liquids which boils at constant temperature and without changing their composition। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है डेफिनेशन में। विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, जो परसेंटेज कंपोनेंट्स की है वही परसेंटेज रहेगी और वो बॉयल होता रहेगा। तो ये भी दो तरह के हैं आपके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दिस एजियोट्रॉप इज बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर लोअर देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट। जो दो कंपोनेंट हैं ए और बी, उन दोनों में से जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम आएगा। दिस एजियोट्रॉप बॉइल्स एट टेम्परेचर लोअर देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बेसिकली ये है क्या चीज़ कि ये पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसका कारण क्या है देखिए ज़रा। अब उसके लिए थोड़ा सा हम आपको चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट 11th वाला टॉपिक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये सॉल्यूशन है, यहाँ इनका वेपर प्रेशर है, बाहर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और इसका वेपर प्रेशर सपोज कीजिए 0.3 एटमॉस्फेरिक। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये इंक्रीज होगा, और जब ये 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाता है तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अब सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा जी, यहाँ पर बात हमारी चल रही है पॉजिटिव डेविएशन की। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूशन डालने के बाद, सोल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर होना चाहिए था, सपोज कीजिए वो वेपर प्रेशर 0.2 होना चाहिए था, लेकिन ये रोल्स लॉ को फॉलो करता नहीं। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर जितना रोल्स लॉ के हिसाब से होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, मान लीजिए 0.25 हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए था उससे कम आएगा। एक तो आपको 0.2 से 1 एटमॉस्फेरिक लेकर चलना हो, एक 0.25 से 1 एटमॉस्फेरिक लेकर चलना हो, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, these are shown by these azeotrophs। This is a non-ideal solution showing positive deviation। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। एग्जाम्पल इसमें आपकी तरह के हैं 95.57% इथाइल अल्कोहल एंड 4.43 वाटर, और इसी तरह से इथाइल अल्कोहल 67% और क्लोरोफॉर्म है 33%। ये दोनों एग्जांपल आपके पॉजिटिव डेविएशन के भी हैं और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के भी हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, द एजियोट्रॉप्स बॉइल्स एट टेम्परेचर हाइयर देन द अदर कंपोनेंट्स। जो दो प्योर कंपोनेंट हैं उनमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, और ये आपके नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। नेगेटिव डेविएशन है, फोर्स ऑफ रिडक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इसमें कम हो जाता है। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए रोल्स लॉ के हिसाब से उससे भी कम आएगा, तो उसको 1 एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए और भी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थ्योरेटिकली इसको याद कर लेना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। ये ग्राफिकली अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को देखा जाए तो जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग, और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमने आपको बताया था, ये जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन होनी चाहिए उससे ज़्यादा की आती है, तो उसमें जहाँ ये मैक्सिमा बनता है, ये जो मिक्सचर होगा ये हमारा इस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन में
जो यहाँ पर ये मिनिमा बनता है सबसे, ये जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वाली ये जो लाइन है यहाँ सबसे मिनिमम है, तो इस कंपोजिशन पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो एजियोट्रोपिक होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना ये मिनिमा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और यहाँ जो मैक्सिमा है ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, पॉजिटिव डेविएशन के द्वारा, ये नेगेटिव डेविएशन के द्वारा। तो ये हमारे सॉल्यूशन आज का टॉपिक हुआ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड एजियोट्रॉप्स। अब इसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।